बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित मंचासीन परम पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर के आज अंतिम दिन के अपराह्न काल के सत्संग में हम लोग सादर उपस्थित हैं। और अभी हम लोग रामचरितमानस के अंतिम सोपान के से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। इस संसार में सभी असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति किए बगैर जीव का कल्याण नहीं होगा। काकभूषण जी महाराज सभी संत भगवंत सदग्रंथों के अंदर जो सार ज्ञान है सबको मिलाकर अपने स्वामी गरुड़ जी महाराज को समझाते हैं कि हे खगेश, ये मेरा विचार नहीं है। किनका विचार है? कहा शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर खग मत नायक येहा करिए राम पद पंकज में। शिव भगवान शंकर जिन्होंने साधना कर संसार को उपदेश दिया कि यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान और योग ज्ञान सबको प्राप्त करना होगा। उनका अकाट्य विचार है और उस पथ पर चलते हुए जिस रास्ते से होकर परमात्मा के पास पहुंचते हैं उस रास्ता का नाम ही हो गया शिव नेत्र। भगवान शंकर उस आज्ञा चक्र पर चलकर परमात्मा को प्राप्त किए, तब तो उनका नाम हो गया शिव नेत्र। ऐसे भगवान शंकर का विचार है। आज कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान ब्रह्मा जी भी जिनका चिंतन करते हैं, सुखदेव जी महाराज, जो महाराज परीक्षित को 7 दिन के अंदर ही निर्वाण को प्राप्त करा दिया। कैसे संत थे। नारद, जो नारद ध्रुव जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर
बाल्यावस्था में ही परमात्मा का दर्शन करा दिया। और जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है, सुखदेव जी महाराज ने सभी लोगों का नाम, काकभूषण जी महाराज ने सभी लोगों का नाम नहीं ले पाया, कुछ लोगों का नाम गिनाया और कहा जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो मुनि संत महात्मा लोग ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हैं। और सदग्रंथों में भी जो कहा गया है, सबका क्या विचार बना, तो करिए राम पद पंकज नेहा, कि जब तक परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं है। चाहे इस संसार में असंभव वाला काम भी कोई संभव कर ले। उदाहरण बताया, आकाश में फूल नहीं खिल सकता है, लेकिन विज्ञान का जमाना है। अब तो विज्ञान मंगल ग्रह पर पहुंचने को तैयार है, चंद्रमा पर तो पहुंच गए। और अभी नासा वैज्ञानिक लोग, हमारे भारत के मूल भारत के निवासी, क्या नाम है, सुनीता विलियम्स, 9 महीने तक अंतरिक्ष में यात्रा करके वापस आई वो। वहां पर सब काम किए वो, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ, यहाँ तक कि नासा के द्वारा चित्र जारी किया गया है, वहाँ पर सब्जी भी वो उगा ली 9 महीना में। तो यदि फूल के बीज ले गए होते वो, तो फूल भी उगा लिए होते हैं। यहाँ से देखेंगे तो फूल नहीं खिलेगा आकाश में। विज्ञान के जमाने में कुछ भी काम संभव है। तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही कह दिया, आकाश में फूल खिल सकता है, खरहे के माथे पर सिंह नहीं जम सकता है, कछुए के पीठ पर बाल नहीं जम सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक विज्ञान में ऐसे ऐसे दवाई है, आयुर्वेदिक शक्ति में, कि कुछ भी असंभव काम हो सकता है। बांझ का बेटा किसी को नहीं मार सकता है, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पुरुष के पेट से एक बालक का जन्म करा दिया। मैंने अखबार में पढ़ा था। विज्ञान ने यह करके दिखा दिया कि पुरुष भी मां बन सकते हैं। माताएं तो मां बनती हैं, लेकिन पुरुष भी मां बन सकते हैं, विज्ञान ने करके दिखा दिया। उसी प्रकार से बांझ का बेटा किसी को नहीं मार सकता है। यदि बांझ का बेटा ही हो जाए तो वो माता कहलाएगी, बांझ फिर नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार से पानी को मथने से घी हो जाए, पानी के मतने से घी तो अब तक नहीं हुआ है। हो सकता है वैज्ञानिक के जीवन इतना बढ़ जाए, हो सकता है, लेकिन विज्ञान ने पानी को मतने से बिजली तो अवश्य निकाल लिया। निकाला कि नहीं निकाला? विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, पानी को मंथन करने से बिजली प्रकट विज्ञान ने कर लिया। उसी प्रकार से हिमते प्रकट अनल बरु होई, बर्फ से अग्नि प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन उसी बर्फ को यदि हम आप पिघलाएंगे जल बनेगा, जल को और पिघलाएंगे तो अग्नि प्रकट नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? विज्ञान का सिद्धांत है। तो जल से अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन सभी असंभव काम संभव हो सकता है इस वैज्ञानिक जमाने में। लेकिन जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं है। वो परमात्मा की भक्ति है क्या, हम लोग कुछ बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।